हेलो दोस्तों, आपका स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। चलिए, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड। अभी तक हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसका हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। तीसरे पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आपको जानना है, तो हो जाइए तैयार। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, पेन और कॉपी निकाल कर एकदम रेडी हो जाइए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आया है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यदि मूलधन को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दिया जाए, दर और समय को क्रमशः 20% और 25% कम कर दिया जाए, तो पुराने एवं नए ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो पहले ब्याज का अनुपात आपको पता है, ब्याज कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। पहले इधर ब्याज निकालने का होता है, साधारण ब्याज कैसे निकलती है, SI इक्वल टू, अगर पहली ब्याज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, P1 R1 T1 अपॉन 100। ये पहले केस की ब्याज आ गई। अगर हमारे पास 2 केस हैं, 2 केस की ब्याज निकलेगी तो कैसे निकलेगी, P2 R2 T2 अपॉन 100। ये हमारी ब्याज आ गई है पहले केस की और दूसरे केस की, और इसका अनुपात पूछा गया तो इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले केस की ब्याज अपॉन दूसरे केस की ब्याज। जब निकालेंगे, जब इनका डिवाइड देंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2। ठीक है मेरे भाई, ये इनकी ब्याज का अनुपात आ गया, पहले केस की ब्याज और दूसरे केस की ब्याज। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है मूलधन को पहले की अपेक्षा 10% बढ़ा दिया गया है। अगर मैं पहले वाले मूलधन को 100 मान लूं तो नीचे वाला मूलधन क्या हो गया, 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% कितना होगा, 10, तो आपका 10% बढ़ के 110 हो गया है। दर और समय को 20% और 25% कम कर दिया, तो दर को अगर 100 मान लूँ तो ये 20% कम कर दिया तो ये कितना रह जाएगा, 80। और समय को भी अगर मैं 100 मान लूँ तो इसमें 25% की कमी की है, तो 100 का 25%, 25 की कमी हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, यही तो हुआ है। जब परसेंट बात होती है तो 100 मान लेते हैं, जब गुना में बात होगी तो 1 मान लेते हैं। मैंने इसे 100 माना तो 10% बढ़ा गया है तो 110 हो गया। मैंने इसे 100 माना तो 20% कम हो गया तो 80 हो गया, 25% कम हो गया तो 75 हो गया है। अब सॉल्व करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 20 चौक 80, 20 पन्ना 100, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 10 × 5 50, और नीचे बचा है 11 × 33। तो आपका रेशियो आ जाएगा 50:33। कितना रेशियो आ जाएगा, 50:33। लिख लीजिए, पहले चेक कर लें, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। 50:33 हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 50:33। कर पाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जाती है, ठीक है, परंतु वही साइकिल अगर 350 रुपये नगद दे दें, अगले 3 साल तक 400 रुपये की 3 समान किस्तें भरें, मैं भी 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है, तो ब्याज की दर क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल है जो 1500 रुपये उसका मूल्य है, आप जाएं 1500 रुपये दें और 1500 रुपये में साइकिल लेकर आ जाएं। एक तरीका तो ये है खरीदने का कि 1500 रुपये दिए साइकिल लेकर आ गए। दूसरा तरीका ये है कि उसी साइकिल को आप क्या करें, 350 रुपये नगद दे दें। कि अगर 1500 में 350 रुपये अगर आप नगद दे दें तो आप पैसा बचेगा कितना, तो आपका पैसा बचा है सर 1150 रुपये, ये आपका बचा है। अब जो पैसा आपका बचा है उसे क्या करेंगे, अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये महीने की, अगले 3 साल तक 400 रुपये सालाना की किस्त देंगे। मतलब एक किस्त 400 रुपये की, तो आपको 3 किस्त देनी है, 4 × 1200 रुपये आप देके पटा सकते हैं। तो आपने देखा आपको देना कितना पैसा था, 1150। अगर इस पैसे को किस्तों में दे रहे हैं तो 400 रुपये की 3 किस्त बनेगी, तो पैसा 1200 रुपये जा रहा है। देना था 1150, गया है 1200, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा गया था, आप कहेंगे सर 50 रुपये ज़्यादा चला गया है। तो मैंने बोला ये 50 रुपये ज़्यादा क्यों चला गया, तो आप कहेंगे सर 50 रुपये ज़्यादा इसलिए चला गया क्योंकि 50 रुपये की क्या लग गई होगी भाई, ब्याज लग गई होगी। भाई 1150 देना था, पर 400 रुपये की 3 किस्त बनाएंगे, 1200 रुपये आ जाएगा, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा गया। इसका मतलब 50 रुपये की भाई क्या लगी है, ब्याज लगी है। अब ये 50 रुपये की ब्याज लगी है, तो बोला जाए ब्याज लगी किस पे,
ये 50 रुपये की ब्याज लगी, तो ब्याज किस पे लगी है? तो आप देखेंगे, अगर आप देखें 50 रुपये की ब्याज लगी, किस पे लगी होगी? ध्यान दें, आपने देखा पैसा देना कितना था? 1150। 1150 रुपये मेरा बचा था। इसकी आपने क्या की? 3 किस्त बनवा ली है। तो पहली किस्त आप कब देंगे? जाते ही पहली किस्त दे देंगे, साल खत्म हो जाएगी तब किस्त देंगे। तो आपको पता है किस्त जब जमा होती है तो साल भर के बाद किस्त जमा होगी पहली। तो आप देखेंगे 1150 रुपया है, जब एक साल खत्म हो गई होगी तब जाके आप पहली किस्त देंगे। तो 1150 रुपये में एक साल की ब्याज लगी होगी, इस पर 1 वर्ष की ब्याज लगी होगी। इसके बाद आपने क्या किया होगा? इसमें 400 रुपये की एक किस्त जमा कर दी होगी। 400 रुपये की किस्त जमा कर दी होगी तो पैसा कितना रह जाएगा? 1150 में 400 गया तो कितना रह जाएगा बताइए? 750। अब पैसा रह जाएगा आपका 750 रुपया। भाई 1150 रुपया था, एक साल तक ब्याज लगी, जैसे एक साल खत्म हुई आपने 400 रुपया दे दिया, पैसा बचा है 750। अब इस 750 पे एक साल तक ब्याज चली होगी, फिर जैसे साल खत्म हुई होगी फिर आपने जाके 400 रुपये जमा कर दिया होगा, फिर आपने जाके 400 रुपये जमा कर दिया होगा। तो अब पैसा कितना बचा है? 350 रुपया। अब क्या होगा? अब इस 350 रुपये पर एक साल तक ब्याज चली होगी। अब इस 350 रुपये पे एक साल तक ब्याज चली होगी, जैसे ही एक साल खत्म हुई होगी तो आपने क्या किया होगा? 400 रुपये फिर जमा कर दिया होगा और पैसा खत्म हो गया होगा। ये तो हुआ होगा भाई। 1150 रुपया था, एक साल तक ब्याज चली, आपने 400 रुपये जमा कर दिया, फिर 750 बचा, इस पर एक साल ब्याज चलेगी, फिर 400 रुपये जमा कर दिया, फिर 350 बचा, फिर एक साल ब्याज चलेगी, फिर 400 रुपये चलेगा। आपको पता है साधारण ब्याज का केस है, ब्याज हमेशा मूलधन पर लगेगी, घटाने का जो पैसा बचे इसी ब्याज लगेगी। पैसा खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं 1150 पे एक साल की ब्याज, 750 पे एक साल की ब्याज और 350 पे एक साल की ब्याज। जब इन तीनों ब्याजों को जोड़ेंगे तो ये तीनों ब्याज कितने के बराबर आ जाएंगी? ये 50 रुपये जो एक्स्ट्रा दिया है इसके बराबर आ जाएंगी। तो एक तरीका तो ये है कि 1150 की एक साल की ब्याज अलग निकालो, 750 की एक साल की ब्याज अलग निकालो, 350 की एक साल की ब्याज अलग निकाल कर जोड़ लो, वो जोड़ 50 के बराबर कर दो। या फिर आप क्या करो कि 1150, 750, 350 को जोड़ लो, इनकी इकट्ठी एक ही बार में ब्याज निकाल दो। भाई अलग अलग निकालने से बढ़िया है इकट्ठा जोड़ के एक साल की ब्याज निकाल दो। तो आप देखोगे 1150 और 750 कितना हो जाएगा? 1900। इन दोनों को जोड़ेंगे 1900 और 300 2250 रुपये आ गया। मतलब 2250 रुपये पर अगर आप इकट्ठा एक साल की ब्याज निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी? 50 रुपया। चाहे आप अलग अलग करके निकाल लो, चाहे इकट्ठा आप जिन्हें जोड़ के इकट्ठा 2250 पर ब्याज निकाल दो। तो आप देखें ब्याज आपकी आई है 50, तो ब्याज बराबर P, मूलधन कितना है? 2250। आर आपको निकालना है, समय आपका एक साल है 500। और एक साल के लिए तो लगाने की जरूरत नहीं है, एक साल की ब्याज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। 0 0 चला जाएगा, 25 से कटेगा 4 बार, 25 नम्मा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20/9 और 20/9 का मतलब हो जाएगा 2 सही 2/9%। ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लें। 2 सही 2/9%, ये आपका आंसर आना चाहिए। पहले आप देखें, फिर एक बार दोबारा समझा देता हूं मैंने क्या किया है। पहले चेक कर लें एक बार। ₹1500 की साइकिल थी, आपने वो साइकिल कैसे खरीदी है? 350 रुपये तो नकद दे दिए, तो पैसा बचा 1150। इस पैसे को 400 रुपये की 3 किस्तों में दिया, तो 1200 आपने जमा किया है। देना था 1150, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। क्यों? 50 रुपये की ब्याज लगी है। अब ये ब्याज क्या लगी होगी? तो आप देखेंगे 1150 रुपये पे एक साल तक ब्याज चली होगी, फिर आप 400 रुपये दे देंगे, फिर एक साल ब्याज चलेगी 750, फिर आप 400 रुपये दे देंगे, फिर 350 बचेगा, इस पर एक साल ब्याज चलेगी, फिर 400 रुपये देके आपकी 3 किस्तों में पैसा खत्म हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ का एक साल, यहाँ का एक साल, यहाँ का एक साल, तीनों को मैंने जोड़ लिया। 2250 पर एक साल की जो ब्याज आएगी वो 50 के बराबर आएगी। तो आपने कर दिया, आपका आंसर आ गया आर की वैल्यू 2 सही 2/9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, पर वही पेन 20 रुपये तो नगद रुपये देके अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्त बना ली है। देखिए 60 रुपये का पेन था और आपने 20 रुपये नगद दे दिए, मतलब पैसा बचा था 40 रुपया। अब इस पैसे को आपने क्या किया है? 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्त बना ली। तो एक किस्त में 8 रुपया, तो 6 किस्त में 8 छिके
48 रुपये आपने दे दिया है और आपको देना था 40, मतलब आपने 8 रुपये ज़्यादा दिया। 8 रुपये ज़्यादा क्यों दिया है? क्योंकि 8 रुपये की लगी है ब्याज। अब आपको ये देखना है कि 8 रुपये की ब्याज लगी कहाँ पर है। तो आप देखेंगे आपका 40 रुपया था, आपका 40 रुपया था। इस पर देखिए मंथली दी जा रही है यहाँ पर 6 महीने तक, 40 रुपये पे 1 महीने तक ब्याज चली होगी। फिर आपने क्या किया होगा, इसमें 8 रुपये जमा कर दिया होगा। फिर 32 बचा होगा, 32 में फिर 1 महीने ब्याज चलेगी, फिर आप 8 रुपये जमा कर देंगे, फिर 24 बचा। फिर इसमें 1 महीने ब्याज चलेगी, फिर आप 8 रुपये जमा कर देंगे तो 16 बचा। फिर 1 महीने ब्याज चलेगी, फिर आप 8 रुपये जमा कर देंगे, फिर 8 बचेगा। फिर इसमें 1 महीने ब्याज चलेगी, फिर 8 रुपये जमा कर देंगे, फिर 0 बचा। फिर इसमें 1 महीने ब्याज चलेगी, फिर 8 रुपये जमा करके पैसा खत्म। देखिए 1 2 3 4 5 6 किस्त हो गई आपकी। तो 40 रुपये पे 1 महीने की ब्याज, इस पे 1 महीने की ब्याज, इस पे 1 महीने की ब्याज, सब पे 1 महीने की ब्याज चली। तो आप सबकी अलग अलग निकालने की अच्छा है, आप सबको जोड़कर इकट्ठा 1 महीने की ब्याज कर दें। तो 40 और 32 कितना होगा? 72। 72 और 4 76 और 20 कितना हो जाएगा? 72 और 20 कितना हो गया? 82 और 4 86। 86 और 16 कितना हो गया? 100 108 108 रुपया हो गया भाई। मतलब ये नहीं जोड़िए तो 108 आ रहा है। आप जोड़ के देखिए 108 ही आना चाहिए। सब लोग जोड़ें, पहले जोड़ के बताएं 108 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं। आप इन्हें जोड़ेंगे तो 108 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? दोबारा जोड़ता हूँ। 40 और 32 72, हाँ गलती, 72 और 20 92 और 4 96, 96 और 10 106, 112 120 आएगा। आप सबको जोड़ें 120 आ गया, मतलब 120 रुपये पर 1 महीने की ब्याज निकालेंगे तो 8 रुपया आएगा। ठीक है, तो लगाइए ब्याज कितनी है? 8। ब्याज बराबर पी कितना? 120। अब 1 महीने की ब्याज, और ब्याज आपको ब्याज की दर पूछा गया तो बोला गया ब्याज तो सालाना बतानी है। तो आप देखिए अगर आपकी ब्याज सालाना मान लीजिए 8% की है और यहाँ पे ब्याज महीने के अकॉर्डिंग लगानी है, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो अगर इसे मंथली में बदल देंगे तो 8/12 हो जाएगा। या फिर ब्याज सालाना ही रहने दीजिए, या सुन लीजिए 8% की ब्याज सालाना है, तो चलिए मैंने 8% के सालाना लिख दिए। और समय आपका 1 महीना है, और यहाँ पे समय किस में लिखा जाता है? साल में। तो महीने को अगर साल में बदलेंगे तो 1 महीने में कितना साल होगा? 1/12 वर्ष। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 1/12। महीने को मैंने साल में बदली क्योंकि 1 महीने की ब्याज है ना ये, तो 1 महीने को साल में बदलेंगे 1/12/100। इससे कट जाएगा 10 बार। 10 × 8 कितना हो गया? 80%। तो आर आ जाएगा 80%। ये सालाना ब्याज की दर है, ये आपकी वार्षिक है। वार्षिक आप देख लेंगे, वार्षिक जो आपकी ब्याज आई है वो 80% की आई है वार्षिक। चेक कर लें समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया? चलिए अगले पे आ जाइए। ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये, परंतु इसे 1 रुपये महीने की 11 महीने तक समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, तो ब्याज की दर बताइए। आप देखिए 10 रुपये का पेन है और इसी पेन को आप क्या करें? 1 रुपये महीने की 11 महीने की किस्त। तो 1 रुपया अगर 1 महीने में भरेंगे तो 11 महीने में कितना पैसा भर लेंगे? 11 रुपया। 10 रुपये का पेन था, अगर किस्तों में लिया तो 11 रुपया भरना पड़ गया, मतलब 1 रुपये ज़्यादा देना पड़ गया, मतलब 1 की क्या लगी होगी? ब्याज। अब ब्याज कैसे लगी है तो आपको पता है, आपका 10 रुपया था, 10 रुपया था, इसमें 1 महीने तक ब्याज चली होगी, फिर आप 1 रुपया जमा कर देंगे, फिर 9 रुपया बचेगा, फिर इसमें 1 महीने ब्याज चलेगी, फिर 8 बचेगा, फिर जमा कर देंगे, फिर 7 बचेगा, फिर जमा कर देंगे तो आपका 6 बचेगा, फिर जमा कर देंगे तो 5 बचेगा, फिर जमा कर देंगे तो 4 बचेगा, फिर जमा कर देंगे तो 3 बचेगा, फिर जमा कर देंगे 2 बचेगा, फिर जमा कर देंगे 1 बचेगा, फिर जमा कर देंगे तो 0 बचेगा, फिर जमा कर देंगे, पैसा खत्म। 11 किस्तों को ही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 किस्तों को ही है। आप देख रहे हैं सब पे 1 महीने की ब्याज लग रही है। जोड़िए सब पैसा कितना हो गया है, सबकी अलग अलग निकालने से अच्छा है सबको जोड़ लें। 10 और 9 19 और 8 27, 27 और 7 कितना होता है? 34 और 6 40, 45 49, 49 और 3 52, 52 और 2 54 और 1 55, मतलब टोटल पैसा 55 हो गया है। मतलब 55 पर आप देखेंगे 1 महीने की ब्याज
कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 55 P 55 R और समय 1 महीना, 1 महीने को साल में बदलना, 1/12/100 बराबर 1 रुपये की ब्याज है। 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 20 बार, तो 11R बराबर ये कितना आ जाएगा, ये 20, 12 नीचे आएगा तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, 240 इधर जाएगा, 240 हो गया। R बराबर आ गया 240/11, तो 11 दूनी 22, 2 जीरो आ जाएगा ना, 11 कम 11, 21 सही 9/11%। आप देख लें, ये आपका आंसर आना चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेक करें सभी लोग जल्दी से, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। चेक कर ले सभी लोग, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, कर पाएंगे? अच्छी तरह लिखें, समझ समझ के। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्जा लिया है। देखिए, साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये का कर्जा लिया था उसने बैंक से, ठीक है। 3 साल के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दे दिया है, मतलब 3 साल के बाद, मतलब 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपया दे दिया था। और 5वें वर्ष के अंत में, तो 5वें वर्ष का अंत मतलब 3 के बाद 5वें वर्ष का अंत मतलब 2 साल बाद कहना चाह रहा होगा ये। 5वें वर्ष के अंत का मतलब क्या हो गया, 3 साल के बाद 5वें वर्ष का अंत मतलब 2 साल बाद उसने क्या किया है, 5,450 रुपया बैंक को और दे दिया है। तो आप देखिए, बैंक में टोटल जमा कितना कर दिया उसने, 8,450 रुपये, और आपको देना कितना था, तो आपने देखा 7,000 देना था, दिया इतना है, तो कितना ज़्यादा दिया है, 1,450 रुपये ज़्यादा दिया है। तो 1,450 रुपये ज़्यादा क्यों दिया है, क्योंकि इतने रुपए की लग गई है ब्याज, इतने रुपए की लगी है ब्याज। अब 1,450 रुपये की ब्याज आई, ये ब्याज किस पे आई होगी, तो आप कहेंगे सर हमारा 7,000 रुपया देना था और इस पैसे को देने आप कहाँ हैं, 3 वर्ष के बाद आप 3,000 रुपये देने आए थे। इस पैसे पे 3 साल तक ब्याज लगी होगी, इस पैसे पे 3 वर्ष बाद 3 वर्ष की ब्याज लगी, तो आपने क्या किया, उसके बाद 3,000 रुपये यहाँ पर जमा कर दिया होगा। तो पैसा कितना बचा है, 4,000। इसका पैसा आपने कब दिया है, 2 साल के बाद दिया, मतलब इस पैसे पे 2 साल तक ब्याज लगी होगी, और उसके बाद आपने क्या किया, 5,450 रुपये देकर आपका पैसा खत्म कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब 7,000 रुपये पर 3 साल तक ब्याज चली और 4,000 रुपये पर 2 साल तक ब्याज लगी, और ये दोनों ब्याज कितने के बराबर है, 1,450 के बराबर। तो ब्याज लगाएं, ब्याज बराबर क्या होता है, ध्यान दें, पी कितना है, 7,000 इंटू आर कितना है, निकालना है, समय कितना है, 3/100। यहाँ की ब्याज आएगी 3 साल की, और इसकी निकालेंगे, इसकी ब्याज कितनी है, 4,000 आर इंटू 2/100। ये दोनों ब्याजों का जोड़ कितना आ गया, 1,450 के बराबर, 1,450 के बराबर। सॉल्व करेंगे, 00 से 00 गया, 7 × 21 210, 40 × 80 290 यार, 1,450। इससे कटेगा 5 बार, तो आर बराबर कितना आ गया, 5%। आर बराबर 5% आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, चेक कर लें आपका आंसर सही है कि गलत है। सब लोग देखकर चेक करके बताएं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई 3 साल के बाद 3,000 दिया है ना, तो 7,000 रुपये 3 साल की तो ब्याज चलेगी, फिर 3,000 दे देंगे तो 4,000 बचा। अगला पैसा 2 साल बाद दिया, तो 4,000 रुपये 2 साल की ब्याज लगेगी, तो 7,000 का 3 साल की ब्याज और 4,000 की 2 साल की ब्याज 1,450 के बराबर है। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 5% आ गई है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका बताइए, एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए, 1 वर्ष बाद 2,500 रुपये चुका दिए, और 5वें वर्ष के अंत में मतलब अगले 4 साल बाद 4,550 रुपये देकर लोन चुकता कर दिए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 6,000 रुपये का कर्जा लिया है, 6,000 रुपये का कर्जा लिया था, और आप देखेंगे 1 वर्ष बाद 2,500 रुपये चुकाए हैं।
2500 रुपये, इधर लिख देता हूँ मैं, चलिए, यानी 1 वर्ष बाद 2500 रुपये दिए हैं, और 5वें वर्ष के अंत का मतलब अगले 4 साल बाद 4550 रुपये दिए हैं। तो आप देखिए टोटल कितना हो गया, 7050 रुपये आपने दिया है, 6000 देना था, 7050 रुपया दिया, तो आप देखिए कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, 1050 रुपये आपने दिया है। कितना दिया, 1050। तो आप देखेंगे ब्याज कितनी आ गई आपकी, 1050। ब्याज बराबर पी कितना है, 6000, आर समय सॉरी पहले आप पूरा लिख लीजिए, उसके बाद करिएगा। आप देखेंगे आपको 6000 देना था और आपने 7050 दिए, 1050 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो 1050 एक्स्ट्रा क्यों दिया, इस पर ब्याज लगी। तो ब्याज कैसे लगी है, 6000 रुपया था आपका, 1 साल बाद आप 2500 रुपये दे के आए हैं, तो 1 वर्ष तक इस पर ब्याज लगी होगी। फिर आपने क्या किया है, 2500 रुपया जमा कर दिया, तो पैसा कितना बचा होगा, 3500। फिर आप पैसा कब लेकर आए हैं, 4 साल के बाद, तो इस पैसे पे 4 साल तक ब्याज लगी होगी, और आपने पूरा पैसा जमा कर दिया 4550 रुपये देकर। यहाँ पे हिसाब किताब चुकत हो गया। तो यहाँ की 1 साल की ब्याज और यहाँ की 4 साल की ब्याज को जब निकालेंगे तो 1050 के बराबर आ जाएगी। तो निकालिए, 6000 आर समय आपका 1/100, 3500 समय 4/100, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 6000 के, दोनों का जोड़ आपका आ रहा है कितने वाला, 1050 के। 60 × 1 60 आ गया, 60 आर, 35 चौक कितना आ जाएगा, 35 चौक आपका आएगा 140 आर, आपका आ जाएगा 200 आर बराबर 1050। इतने आ रहा है ना भाई, 60 आर, 35 चौक 140, 200 आर बराबर इतना आ जाएगा। 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे 4 बार, ये 21 बार कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 का भाग देंगे 5 से 1/4%। चेक कर रहे हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। ठीक है, चेक कर लें आंसर अपना। यहाँ 60 आर प्लस 140 आर बराबर 1050। 1 वर्ष के बाद उसने 2500 रुपया दिया है, और 5वें वर्ष के अंत में मतलब 4 साल बाद इतना दिया है। तो आप 6000 रुपये 1 साल बाद, 1 साल की ब्याज लगेगी, फिर 2500 जमा हो गया, तो 3500 बचा, इस पर 4 साल ब्याज लगेगी, फिर पूरा जमा हो गया। तो इसकी 1 साल की ब्याज, इसकी 4 साल की ब्याज को जब जोड़ेंगे तो 1050 के बराबर आया है। तो आर की वैल्यू आपकी आ गई 5 से 1/4। आइए अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं। बहुत हल्का सा क्वेश्चन आपके लिए लिया गया ये वाला। किसी राशि का मूलधन मिश्र धन का 6/13 गुना है। मूलधन मिश्र धन का, देखिए एक तरफ मूलधन लिखिए P, एक तरफ मिश्र धन लिखिए A। जो मूलधन जो है मिश्र धन का 6/13 गुना है, तो मतलब मिश्र धन जो भी मानोगे उसका 6/13 कर दोगे तो मूलधन आ जाएगा। तो मिश्र धन को अगर मैं 13 मान लूँ तो 13 का जब 6/13 निकालूंगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। किसी राशि का जो मूलधन है ना वो मिश्र धन का 6/13 गुना है, तो 13 का 6/13 6 आ जाएगा। तो आप देखिए मूलधन आपका 6 आ रहा है, मिश्र धन आपका 13 आ रहा है, तो अंतर कितने का दोनों का, 7 का। तो ब्याज आई है 7, पर क्वेश्चन में ब्याज कितनी दी गई, 49, मतलब 7 की वैल्यू कितनी दी गई, 49 रुपया। और 7 को 49 बनाना है तो 7 का 7 गुना करना पड़ेगा, तब 49 आएगा। तो कह रहा है वो राशि कितनी है, तो राशि 6 है, तो इसका भी 7 गुना करेंगे, 7 6 के 42 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। देखिए कोई भी पैसा मान लीजिए 1, उस पर 3 साल तक ब्याज लगाइए, 3 वर्ष में पैसा कितना हो गया, 8 गुना हो गया, मतलब 8 रुपया हो गया। तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। बोला गया कितने समय में पैसा 64 गुना हो जाएगा, 64 गुना।
ये आपसे बोला गया कितने समय में। तो आप देखिए आपके पास 1 रुपया था, 3 साल में 8 गुना हुआ, तो ब्याज कितने की लगी? 8 में से क्या 7 की ब्याज लगी है, मतलब 7 की ब्याज लगने में 3 साल का समय लगा है। तो 1 रुपये को अगर 64 बनाएंगे तो कितने की ब्याज लगेगी? 64 में से क्या 63 की ब्याज लगेगी। 63 की ब्याज लगने में कितना समय लगेगा? 7 की ब्याज लगने में 3 वर्ष लग रहा है, 63 की ब्याज लगने में 7 का कितना गुना है? 7 का 9 गुना करेंगे, 9 7 63, तो 3 का भी 9 गुना कर देंगे, 9 तिया 27 वर्ष का समय लगेगा। भाई 7 की ब्याज लगने में 3 साल का समय लग रहा है, 7 की ब्याज लगने में 3 वर्ष का समय लग रहा है, तो 63 की ब्याज लगने में कितना समय लगेगा? तो 63 जो है 7 का कितना गुना है? 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना करेंगे, 9 तिया 27 वर्ष आ जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो तो 27 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए अगले पे आ जाइए। कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। देखिए कोई धन मैंने 1 मान लिया और इस पर 6 साल तक ब्याज लगी और 6 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो 6 वर्ष में 1 की ब्याज लगी, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कितने समय में ये धन 10 गुना हो जाएगा? 10 गुना, 1 रुपया 10 रुपया बन जाएगा। तो आप देखिए 1 रुपये को 2 रुपया बना है, तो ब्याज कितने की लगी? 1 की। 1 की ब्याज लगने में 6 साल लग गया है, तो 1 रुपये को अगर 10 बनाएंगे तो ब्याज कितने की लगी है? 9 की। तो 9 की ब्याज लगने में कितना समय लगेगा? 1 की ब्याज लगने में 6 साल, तो 9 की ब्याज लगने में तो आप देख रहे हैं 9 जो है 1 का कितना गुना है? 9 गुना है, तो 6 का जब 9 गुना करेंगे 9 छिक्के 54 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया 54, 54 वर्ष। ठीक है, लिख ले आप 54 वर्ष आपका आंसर आ गया है। ये आपका आंसर है, देख लें आप। कोई दिक्कत किसी को? 1 की ब्याज लगने में 6 साल लग रही है, तो 9 की ब्याज लगने में 1 का 9 गुना 9 होता है, 6 का 9 गुना निकालेंगे 54 आ जाएगा। 54 आपका आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। अगले पे आ जाइए। राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर पर 6300 रुपये उधार लिए। ठीक है, इसने कुछ धन मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया, तो उसको 618 रुपये का लाभ हुआ है। कितने साल में? 3 साल में। तो ज्ञात करो उसने कितना पैसा लगाया है। तो आप देखिए राम ने क्या किया? सीता से 6300 रुपये उधार लिए हैं 14% की दर से। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें कुछ धन और लगाया, तो मान लीजिए इसमें 100 रुपये और मिला दिया होगा, तो पैसा कितना होगा? 6300 प्लस x। अब इस पैसे को क्या किया उसने? 16% की दर से उधार दे दिया है। और ऐसा करने से उसने क्या किया है? 3 साल में 618 रुपया कमाया है। तो 3 साल में 618 कमाया, तो 1 साल में कितना कमाया होगा? 1 साल में 206 रुपया उसने कमा लिया है। भाई 6300 रुपये 14% की दर पर उधार लेकर आया है और इसमें कुछ पैसा और मिलाकर इसे 16% की दर पर उधार दे दिया है। तो 3 साल में 618 रुपया कमाया, तो इसका मतलब 1 साल में 206 रुपया कमाया उसने। तो आप बताएंगे कहाँ से, मतलब ये एक कितना धन मिलाया है। तो आप देखिए पहले तो यहाँ देखिए 6300 रुपये 14% की दर पर उधार लिए हैं और यही 6300 रुपये 16% की दर पर किसी और को दे दिया, तो 2% तो यहीं कमा लिया। 6300 में 2% कमा लिया, तो 6300 में 2% कमाया है, तो 6300 का 2% कितना हो गया? तो 6300 का जब 2% निकालेंगे 126 रुपये तो इसने यहीं कमा लिया। तो 126 जब इसने यहाँ पे कमा लिया तो बचा कितना है? 126 अगर इसने निकाल दें इसमें से 80 रुपया बचा है, तो 80 रुपया कहाँ से आया होगा? ये जो x है इसका जो 16% निकालेंगे तो 80 के बराबर आ जाएगा। तो x का जब 16% निकालेंगे तो 80 के बराबर आ गया। तो 16 पंजे 80, तो 5 का गुणा जब 100 में हो जाएगा कितना आ जाएगा? 500। आप देखें x की वैल्यू 500 आ गई है। ठीक है भाई, 6300 में ही 2% कमा लिया, 6300 का 2% 126 तो यहीं कमा लिया है। तो अभी बचा कितना है? 80। वो कहाँ से कमाएगा? जो पैसा मिलाया है उस पर 16%, x का 16% निकालेंगे 80 आ जाएगा, तो x बराबर 500 आ गया। ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है? एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए है। ठीक है, पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले ही चुक गया है
और प्रत्येक से 25-60 रुपये प्राप्त हुए हैं, धन ज्ञात कीजिए। दो बराबर धन लिए गए हैं, मतलब पहला वाला धन अगर P के बराबर मान लो, दूसरा वाला धन भी P के बराबर है। पहला वाला धन 8% की दर पर लिया गया है और दूसरा वाला 7% की दर पर लिया गया है। और पहले वाला जो धन है वो दूसरे वाले से 6 महीने पहले ही चुक गया है। पहले वाला जो धन है दूसरे वाले से 6 महीने पहले। अगर यहाँ पर जो ब्याज लगी होगी, अगर T साल लगी होगी तो ये वाले पे 6 महीने कम ब्याज लगेगी। 6 महीने में कितना साल होता है? आधा। तो T में से आधा साल का दर T माइनस हाफ वर्ष आ जाएगी, T माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है, T माइनस हाफ आ जाएगी। इस पर आप देख रहे हैं 7% की ब्याज अगर इस पर 8% की, इस पर अगर T समय लगेगी तो इसमें T माइनस हाफ आ जाएगी। ठीक है, और ऐसा करने से प्रत्येक से 2560 रुपये का प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ से भी 2560 रुपये मिले, यहाँ से जो मिश्रधन आया है वो भी 2560 रुपये आया है और यहाँ से भी जो मिश्रधन आया है 2560 रुपये आया है। तो आप मुझे इतना बताइए कि आपके दोनों का मूलधन बराबर है, दोनों का मिश्रधन बराबर है। अगर आपका मूलधन बराबर है और आपका मिश्रधन बराबर है तो ब्याज भी क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ की जो ब्याज होगी और यहाँ की ब्याज आपस में क्या होगी? बराबर। भाई किसी का मूलधन बराबर है, मिश्रधन बराबर, तो इसका मतलब ब्याज भी बराबर आइए। तो ब्याज निकालिए, यहाँ की ब्याज कितनी आएगी? P × 8 T माइनस आधा बटा 100। यहाँ की ब्याज कितनी आएगी? P × 7 × T बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा, P से P कट जाएगा। आप देखिए T 8 का गुणा करें 8T, 8 का गुणा 1/2 में करेंगे 4 बराबर 70। इधर T बराबर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। T बराबर 4 वर्ष, T बराबर 4 वर्ष। ठीक है, T बराबर 4 वर्ष आ गया आपका। T बराबर 4 वर्ष आ गया है तो आपने देखा है कि धन बताना है। तो आपने देखा कि यहाँ का अगर मिश्रधन निकालेंगे, आप देखिए बहुत आसान है। T की वैल्यू 4 वर्ष आ गई है तो आप देखिए यहाँ पे ब्याज कितनी लगी होगी? तो आप देखेंगे 7 चौक 28% की यहाँ पे ब्याज लगी है। और अगर मूलधन को परसेंटेज मानना चाहे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। तो आपका मूलधन 100% है और ब्याज कितनी आ गई? 7 चौक 28% की। तो 100 और 28 कितना आ गया? 128% आपका क्या आ गया? मिश्रधन आ गया है। और 128% की वैल्यू क्या दी गई? 2560। 128% की वैल्यू कितनी दी गई है? 2560। आपको ये मिश्रधन दिया गया ना 2560, तो आपने क्या किया? P की जगह अपने मूलधन को 100% मान लिया है और ये 4 आ गया। 7 चौक 28% की ब्याज, 100% का मूलधन, तो ये आ जाएगा 128% बराबर इतना। तो 128 दूनी 256 होता है। 1% का मान कितना आ गया? 1% का मान 20 आ गया। तो आपसे बोला गया मूलधन कितना है? तो मूलधन 100% होता है। तो 1 में 100 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा और यहाँ 100 का गुणा करेंगे 2000 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 2000। चेक कर लें, चेक करें सभी लोग। देखें सभी लोग, कोई दिक्कत? ठीक है, कर पाएंगे? चलिए, ₹944 की राशि को 4 बराबर किस्तों में देना है। 944 रुपये की राशि को 4 बराबर किस्तों में देना है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है किस्त का मान निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। साधारण ब्याज में जब कभी भी किस्त का क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। साधारण ब्याज में कभी भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। किस्त का मान, किस्त का मान निकालने के लिए क्या करना है? A/n प्लस R/100 ब्रैकेट में n-1/2। एक फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किस्त निकालनी है। किस्त निकालने का फॉर्मूला था A/n प्लस R/100 n-1/2। तो n यहाँ पे क्या है? n है यहाँ पे किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या। ठीक है, ए तो आपकी राशि है, आर आपके ब्याज की दर है। तो देखिए अगर इससे आंसर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? ए कितना है आपका? 944
n, कितनी किस्तों में पैसा देना है, 4 किस्तों में पैसा देना, तो n की वैल्यू 4 आ गई है। r कितना है 12, तो 12/100 इंटू n की वैल्यू 4, n माइनस 1, 4 माइनस 1 3/2। भाई n की वैल्यू 4 होगी, 4 माइनस 1 3/2 हो गया। तो सॉल्व करेंगे इसे, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो आपका आएगा 944 अपॉन 4 प्लस 6 थी 18 अपॉन 25, तो आपका आएगा 25 चौक 100, 18 118 आ जाएगा, और ये वाला 25 ऊपर चला जाएगा, ये आपका कितना आएगा 25 चौक 118 118 आ जाएगा। 118 जरा काटिए, 944 को कितनी बार कट रहा है, 118 जब इसे काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, और 25 और 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200। आपका आंसर 200 आ गया है, आप चेक कर लें 200 आपका आंसर आया है। ठीक है, बताइए कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ए अपॉन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए किस्त का मान निकालने के लिए, ए अपॉन एन प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट में एन माइनस 1/2। आप वैल्यू पुट करेंगे, ए आपकी राशि है, एन आपकी किस्त का मान है, आर आपके ब्याज की दर है। आप इससे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 1740 रुपए की राशि 5 बराबर किस्तों में देनी है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे, तो किस्त का मान बताइए। अब आप सुने, अब एक तरीका तो आपने जान लिया फॉर्मूला वाला, अब हम देखेंगे दूसरा तरीका क्या है। फॉर्मूले से तो आप निकाल ही लेंगे इसका आंसर, अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं सर बिना फॉर्मूले वाला कोई मेथड हो तो वो बताइए, बिना फॉर्मूले वाला मेथड क्या है, ध्यान दें भाई। इतना पैसा है, इसे 4 बराबर किस्तों में देनी है, और जो भी किस्त बची है उसमें शेष समय के लिए 8% की ब्याज लगेगी, तो आपके किस्त का मान क्या होगा। तो आप क्या करिए, आप एज्यूम कर लीजिए, माना कि मेरी जो किस्त है ना वो 100% के बराबर है। मैंने किस्त को 100% मान लिया, मेरी जो किस्त है वो 100% के बराबर है। माना कि 100% के बराबर मैं किस्त जमा करूंगा। पहली किस्त 100% की, 100% की मैं किस्त जमा कर रहा हूँ, क्योंकि बराबर की किस्त है तो हर किस्त मेरी 100% की है। तो पहली किस्त अगर मैं 100% की जमा कर दूंगा, और मुझे कितनी किस्त देनी है, 5 किस्त देनी है सालाना, मतलब हर साल एक एक किस्त देनी है 5 साल तक। तो पहली किस्त अगर मैंने जमा कर दी 100% की, तो अभी कितनी किस्त बची हुई है, 4 किस्त मेरी बची हुई है, मतलब 4 साल मेरे बचे हुए हैं। तो जो भी पैसा होगा उसमें 4 साल तक क्या लगेगी, ब्याज लगेगी। तो 100% मैंने जमा कर दिया है, तो अभी आपका 5 साल में से एक किस्त जमा हो गई, तो आपकी 4 किस्त बची है, तो आपको 4 साल अभी क्या लगेगी, ब्याज। और एक साल में अगर 8% की ब्याज लगेगी, तो 4 साल में कितने की ब्याज आ जाएगी, 8 चौक 32% की। तो आप देख रहे हैं एक साल में 8% की ब्याज है, अभी 4 बची हुई, तो 8 चौक 32, 132, 132% पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। 100% तो आपका किस्त की वैल्यू हो गई, और जो ब्याज है वो अभी 4 साल के लिए ब्याज देनी है। तो आपने देखा एक साल में 8%, 4 साल में 8 चौक 32%, 8 चौक 32% आ गया। ठीक है, अब आई अगली साल फिर क्या करेंगे, फिर आप किस्त का मान दे देंगे 100%। अब जो समय बचा है, समय कितना बचा होगा, अब 3 साल बचा होगा, तो एक साल में 8%, 3 साल में 8 दिया भाई। एक साल में अगर 8% की ब्याज दे रहे हैं, 3 साल में 8 दिया, 24% की आप ब्याज दे देंगे। तो 100 में 24% जब जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 124%, 24%। तीसरी किस्त जो 100% की जमा करेंगे, तो अभी पैसा कितना बचा हुआ है, तो आप देखेंगे 2 साल अभी बची हुई है। एक साल में 8%, 2 साल में 8 दूनी 16% आ जाएगा। तो 16% जब आप जमा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 116%। अगली किस्त पे 100% की जमा करेंगे, तभी एक किस्त बची हुई, तो एक किस्त पे 8% आप जमा करेंगे, एक पे 8 ही होगा, तो 108% जमा करेंगे आप। और लास्ट वाली किस्त जब जमा कर देंगे, पैसा खत्म, अब तो कोई ब्याज नहीं है, तो आप 100% जमा कर देंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखें कितना आपने जमा किया टोटल, 100, 200, 300, 400, 500, तो ये हो गया है 16 और 8 24, 24 72, 72 और 2 74 और 30 24 48 और 2 50 और 30 80, तो 580% आपने जमा किया है।
टोटल आपने 580% जमा किया है। आपने परसेंट में तो 580% जमा किया और पैसे में कितना जमा करना था 1740, मतलब 580% बराबर 1740, 0 0 कट जाएगा, इससे कट भाग जाएगा या क्या, 28 से कट रहा है क्या, 58 से, 58 से कट जाएगा 3 बार, 8 3 24, हाँ 3 बार कट जाएगा। 1% का मान 3 आ गया। तो किस्त का मान बताना, किस्त कितनी है 100% की, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 300। कितना आ गया मेरे भाई 300 आ गया, तो किस्त का मान 300 आपका आ जाएगा। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का कि आपने 100% की आपने किस्त दी है, पहली किस्त आपने 100% की दे दी है, अभी आपको 4 साल किस्त और देनी है, मतलब 4 साल ब्याज और लगेगी, तो 1 साल में 8%, 4 साल में 8 चौक 32% की ब्याज लगेगी। तो ये पैसा आप जमा होगा पहली साल 132%। फिर आप अगली किस्त जमा कर देंगे तो अभी 3 साल किस्त ब्याज और देनी है, तो 8 तिया 24%, तो 124% ये हो जाएगा। फिर जमा करेंगे 2 साल का बचा तो 8 दूनी 16%, फिर जमा करेंगे 1 साल, आप देखेंगे 580% जमा हुआ है और 580% का मान 1740, तो 1% का 3, तो 100% का कितना आ जाएगा 300 के बराबर आ जाएगा। बताइए, या फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, उससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। बताइए, 4800 रुपये की राशि 5 बराबर किस्तों में देनी है, ठीक है। तो मैं वही सेम तरीके से करता हूं, मैंने किस्त का मान 100% मान लेता हूं और 5 किस्तों में देनी, तो पहली किस्त मैंने जमा कर दी। अभी कितनी किस्त बची है 4, मतलब 4 साल ब्याज और देनी है, तो 1 साल में 10%, 4 साल में 40% की ब्याज चली जाएगी। तो इस बार टोटल पैसा जाएगा 140%। फिर जब अगली साल आएगी तो फिर आप 100% की किस्त जमा कर देंगे। अभी पैसा 3 साल और जमा करना है, मतलब 3 साल ब्याज और लगेगी, तो 1 साल में 10%, 3 साल में 30% की ब्याज हो जाएगी। तो यहाँ पैसा जमा होगा 130%। फिर आप अगली साल फिर 100% जमा कर देंगे, तो अभी 2 साल बची हुई, तो 1 साल में 10%, 2 साल में कितना हो जाएगा 20%। आपका देखेंगे 120% आ गया। फिर आप देखेंगे 100%, फिर आप 10% हो जाएगा, तो आपका ये कितना आ जाएगा भाई 110% आ जाएगा। और फिर लास्ट में फिर आप 100% जमा कर देंगे, तो आपका खत्म हो जाएगा, तो 100% आपका जमा हो गया। आप देखिए टोटल कितना जमा हुआ, जोड़ें 1 2 3 4 5, 500, 30 30 60, 600% आपका जमा हुआ है। परसेंट में 600% जमा हुआ है और पैसे में 4800, मतलब 600% बराबर 4800। 6 8 बार कटे 1% बराबर 8, तो 100% का मान बताना है, 800 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, 800 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हैं 800 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब लोग ध्यान देके बताएं मुझे, या तो ऐसे कर लें या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप लोग। बताइए, पहली किस्त दे दी है, अभी 4 किस्त बाकी है, तो 1 साल में 10%, 4 साल में 40%, तो 140 हो गया। फिर 100% दे दिया, फिर अभी 3 किस्त बाकी है, मतलब 3 साल तक ब्याज है, तो 1 साल में 10%, 3 साल में 30%, इस तरह करते चले जाएंगे। तो आप देखिए टोटल 5 साल के अंदर आपका पैसा जमा हुआ है 600%, और वहाँ 4800, 600% बराबर इतना, तो 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। या फिर आप क्या करते, आप इसमें फॉर्मूला लगा लेते किस्त का मान वाला। किस्त का मान निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी आपको, ए ब्रैकेट में A/N प्लस R/100 N(n-1/2). आप इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं। आपने देखा ए की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको, ए की वैल्यू 4800, और आपकी किस्त कितनी है 5। आर की वैल्यू आपको कितनी 10/100, एन की वैल्यू 5, 5 - 1 4/2। ठीक है,
2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो बचेगा 1 4800। यहाँ 5 है, यहाँ 1 5 1 6, 6 से कट जाएगा 800 बार। देखिए वही 800 आंसर आ रहा है जो आपका वहाँ आया था। यहाँ भी 800 आ रहा है और यहाँ भी कितना आया था, 800 ही तो आया था। आप कैसे भी कर लें, जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप फॉर्म में लगाएं, चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व करें, जैसा आपका ठीक लगे, मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ ये तरीका बेस्ट है तो उस तरीके से करें, क्योंकि आप उस तरीके से करेंगे तो आप आंसर बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। बताइए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। ये क्वेश्चन बीच में रह गया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक साहूकार 2 व्यक्तियों को अलग अलग प्रत्येक को 15,000 रुपये 5 वर्ष के लिए उधार देता है। एक साहूकार क्या है, 2 व्यक्तियों को अलग अलग 15,000 रुपये 5% की दर पर उधार देता है। दोनों व्यक्तियों से जो ब्याज प्राप्त हो रही है उसमें 75 रुपये का अंतर है। दोनों व्यक्तियों की ब्याज की दरों का अंतर बताइए। तो आप क्या करें, पहले व्यक्ति को 15,000 रुपये दिए हैं, ब्याज मान ले तो उसकी R1 और समय कितना उसका 5 अपॉन 100, ये पहले वाले की ब्याज आ गई। दूसरे वाले को भी 15,000 रुपये दिए, 15,000, इसकी ब्याज मान लेते R2, समय कितना है 5 अपॉन 100। और दोनों की ब्याजों का जब अंतर देख रहे हैं तो अंतर कितने के बराबर दिया गया, 75 के बराबर। आप सॉल्व करेंगे, 00 से 00 गया, 00 से 00, 15 पंजे 75, 750 R, 15 पंजे 75, 750 R2 बराबर 75। तो 750 कॉमन आ जाएगा तो R1 माइनस R2, 750 को कॉमन लेकर इधर भेज देंगे तो 75 अपॉन 750, इससे कट जाएगा 10 बार 1/10, और 1/10 का मतलब होगा 0.1% का अंतर आएगा। 0.1% का अंतर आएगा, चेक कर लें भाई। दोनों का अंतर 75 है, ये 150 इंटू 5 750, 150 इंटू 5 750, 750 कॉमन ले लेंगे तो R1 माइनस R2, 750 का भाग दे दिया तो 75 अपॉन 750 मतलब 1/10, 0.1% आपका आ जाएगा। बताइए कर पाएंगे सभी लोग? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जल्दी बताएं मुझे। सब लोग निकाल पाएंगे? एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। यदि मूलधन को पहले की अपेक्षा 2 गुना जबकि दर और समय को क्रमशः 3 और 5/6 गुना कर दिया जाए तो पुराने और नए साधारण ब्याज का अनुपात। ये तो वही क्वेश्चन जो हमने किया था, पहली वाली ब्याज SI1 अपॉन दूसरी वाली ब्याज SI2 बराबर क्या होता है P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2। तो लगाइए, मूलधन को पहले की अपेक्षा 2 गुना, तो पहले का मूलधन 1 मान लूँ तो अब कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। दर और समय को, दर को क्या कर रहा है, दर को 3 गुना कर रहा है, दर पहली 1 मान ली तो अब दर 3 हो जाएगी। और समय को 5/6 गुना, तो पहले का समय अगर 1 मान लो तो अब का समय कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। पहले का समय 1 मान ली तो 5/6 हो गया। तो सॉल्व करिए, 2 3 6, 6 से 6 कट जाएगा तो ऊपर तो 1 आ रहा है, नीचे 5 आ रहा है, तो ये आपका अनुपात आ गया 1/5 मतलब 1 अनुपात 5। ये आपका आंसर आ जाएगा, आप लिख लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं सब, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, 1/5। कर पाएंगे? एक और बता दीजिए ऐसा ही, इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर कौन बताएगा आप में से, कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा। यदि मूलधन ब्याज की दर समय को पहले की अपेक्षा क्रमशः 2 गुना कर दिया जाए, सबको 2 गुना कर रहा है, तो ब्याज में कितने % की वृद्धि होगी। मूलधन ब्याज की दर समय को पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया, समय सबको अगर 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा SI1 अपॉन SI2। तो ये पहले 1 था तो इसे 2 गुना कर देंगे 2 आ जाएगा, ये भी 1 था तो इसे भी 2 गुना कर दो 2 आ जाएगा, अगर इसे 1 मानेंगे तो ये भी 2 गुना करके 2 आ जाएगा। तो 1/8 आ गया। तो आपसे बोला गया है
ब्याज में कितने % की वृद्धि या कम हुई है। तो ब्याज पहले 1 के बराबर आई है, ध्यान दें, पहले ब्याज 1 के बराबर आई है, अब ब्याज 8 के बराबर आई है। तो ब्याज में कितने की वृद्धि हुई है, 7 की। और 7 की वृद्धि कितने पर, 1 पर, तो 7 1 का कितना % होगा, 7/1 × 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 700%। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 1 रुपये 1 पर 8 हो गया, 1 से 8 मतलब 7 की वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि 1 पर, तो 7 1 का कितना % होगा, 700% होगा, क्योंकि इसका 7 गुना है, 7 गुने का मतलब 700% आ गया है। कर पाएंगे मेरे भाई, बताइए। बिल्कुल कर पाएंगे आप लोग जरूर कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जिसे आप ना कर पाएँ, सब लोग कर पाएंगे आसानी से। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो आपने पढ़ा है। आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और ऐसे क्वेश्चनों को लगाते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप एक बार कंफर्टेबल होते चले जाएंगे और चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।